बहुत खूब कहा है, जिंदगी है हसीन इससे प्यार कर। जिंदगी है हसीन इससे प्यार कर, गर हो रात तो सुबह का इंतज़ार कर। गर हो रात तो सुबह का इंतज़ार कर, वो पल भी आएगा तेरी ज़िंदगी में जिसका है इंतज़ार तुझको। वो पल भी आएगा तेरी ज़िंदगी में जिसका है इंतज़ार तुझको। रब पर भरोसा और वक्त पे एतवार कर। क्या बात है। चलिए, इसी के साथ आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये टॉपिक टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे। प्रीवियसली हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनसे प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने सॉल्व की हैं, बेसिक्स भी समझे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को भी समझा है, शॉर्ट ट्रिक्स भी अप्लाई किया गया है कि शॉर्ट ट्रिक से हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। उस पर भी हम लोगों ने काम किया, वो प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने रिजॉल्व कर ली हैं। अब आज का ये सेशन एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वैसे तो हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि जितने भी इस सेक्शन में यानी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं केवल एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और वो है एफिशिएंसी। ठीक है, तो जो कि हम लोग पहले ही बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज का ये कॉन्सेप्ट भी उसी पे बेस्ड है बट थोड़ा सा चेंज है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे और प्रॉब्लम्स के साथ साथ उन्हें प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करते हैं उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसी के साथ आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट आइए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये नया कॉन्सेप्ट। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि पहले हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था कि ए या बी किसी काम को करते हैं या सी किसी काम को करता है या ए और बी मिलके किसी काम को करते हैं या ए बी सी तीनों मिलके किसी काम को करते हैं। तो वहाँ पे क्या था कि हम सिर्फ एक यूनिट की बात कर रहे थे, मतलब किसी एक पर्सन की बात कर रहे थे, एक आदमी की बात कर रहे थे, या उसके साथ एक दूसरा आदमी था या उसके साथ कोई एक तीसरा आदमी था। अभी जो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि नंबर ऑफ मैन वेमेन या कोई और एलिमेंट हम ऐड करेंगे और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो एक इसमें क्या है कि दो चीज़ें हम लोग कंसिडर करते हैं। एक तो इसमें दिया होता है लेट्स से कि मैन और वेमेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक और यूज कर रहे हैं यानी आदमी और आदमी या औरत। ठीक है, ये यूज करेंगे यानी या, और या फिर हम लोग क्या यूज करेंगे एक दूसरा, मैन एंड वेमेन यानी आदमी और औरत, या कुछ भी हो सकता है इसकी जगह। ठीक है, बॉय हो सकता है, लड़का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि दो चीजें यहाँ पे यूज हो रही हैं, एक तो और या फिर एंड और, है ना। और ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग इन चीजों को। तो पहले तो इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। जब भी हम और या होता है, जैसे या ना कि भाई या तो ये खाएंगे या ये खाएंगे, दोनों ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, जैसे कोई एक ट्रे है, ट्रे में क्या रखा हुआ है, एक ट्रे में रसगुल्ले रखे हुए हैं और दूसरी ट्रे में क्या रखा हुआ है बताइए, दूसरी ट्रे में काजू की बर्फी रखी हुई है। अब आपको ऑप्शन दिया गया कि भाई मिठाई तो खा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आपके पास एक ही है, या तो आप रसगुल्ले खा सकते हैं या आप काजू की बर्फी खा सकते हैं, मगर दोनों नहीं खा सकते आप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दो में से कोई एक ही ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो इसी तरह मेन और वुमेन या आदमी या औरत। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि दो में से कोई एक, या तो आदमी उस काम को करेगा या औरत उस काम को करेगी, दोनों मिलके नहीं कर रहे हैं उसको। ठीक है ना, यहाँ पे ये कहा जाता है। और एंड का क्या मतलब है कि आप
काजू बर्फी भी खा सकते हैं और रसगुल्ले भी खा सकते हैं, यानी आपके पास ऑप्शन अच्छे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप दोनों ही चीज खा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है कि मेन एंड वेमेन, यानी कि आदमी भी करेगा और औरत भी करेगा, यानी यहाँ पे मिल के करेंगे। क्या करेंगे ये लोग? मिलकर करेंगे। ठीक है, ये तो मिलके करेंगे। इसमें से क्या होगा? दोनों में से कोई एक। ठीक है, दोनों में से कोई एक। तो ये एंड और हम लोगों ने यहां से थोड़ा सा समझ लिया। अब इस फंडे को हम लोग यूज करेंगे, इसे हम लोग बेसिक कह सकते हैं या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं। अब आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे। अब इस कॉन्सेप्ट में लेट से कि एक क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 3 आदमी, ठीक है ना, यानी 3 मेन और 4 वेमेन, यानी 4 औरतें मिलके किसी काम को कितने दिन में करती हैं? लेट से 20 डेज में। ठीक है ना, कितने दिनों में? 20 डेज में ये मिलके करते हैं। अब ये तो हो गया कि ये क्वेश्चन में गिवन है। अब पूछा क्या जाएगा आपसे? लेट से कि ये पूछते हैं कि 5 मेन एंड 6 विमेन मिलके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी नंबर ऑफ डेज आपको फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो हमें इस कॉन्सेप्ट से, यानी जो बेसिक हमने पढ़ा कि 3 आदमी या 4 औरतें मिलके किसी काम को 20 दिन में करती हैं, यानी या तो 3 आदमी ले लीजिए आप तो वो 20 दिन में कर देंगे, और आदमी नहीं मिल पा रहे हैं तो 4 औरतों को रखिए और वो आपको उसी काम को 20 दिन में करके देंगी। ठीक है ना, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से हमें क्वेश्चन से पता चल गया। लेकिन पूछ क्या रहे हैं कि मान लीजिए कि हम 5 आदमी और 6 औरतें लेकर आए हैं, मतलब दोनों ऑप्शन है हमारे पास और हम दोनों को लेकर आ गए। ठीक है, तो ये दोनों मिलके उसी काम को कितने समय में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखो करने, जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है अपना, कि पहले तो ये पता कर लीजिए कि 3 आदमी, मतलब आदमी कितने औरतों के बराबर है। मतलब अगर हम उसकी इफिशियंसी पता करना चाहें कि एक आदमी की इफिशियंसी कितनी औरतों के बराबर है या एक औरत की इफिशियंसी कितनी आदमी के बराबर है, ठीक है, तो वहां से हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और जब 1 का पता चल गया तो 5 का पता चल जाएगा और 6 का भी पता चल जाएगा। ठीक है ना, एक तरीका तो ये है अपने पास। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? जैसे आपको ये दिखे कि 3 मेन और 4 वुमेन, ठीक है, ऐसा गिवन है, तो आप क्या करिए, इससे मेन वाले को मेन से डिवाइड कर दीजिए और वेमेन वाले को वेमेन से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, तो कितना हो गया? 5/3 एंड 6/4। ठीक है, अब ये जो भी आया है इसको क्या करना है, अपन को ऐड कर देना है। ठीक है, अब ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या करना है हमें? अब हमें क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आ जाइए, जितने नंबर ऑफ डेज गिवन है उनको नोट डाउन करिए, उनको डिवाइड कर दीजिए किससे? ये जो आपने प्लस ऐड किया है, यानी 5/3 प्लस 6/4, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब इसमें आंसर भी निकाल लेते हैं। चलिए, कितना आ गया? 20। 4 × 3 ये ऊपर आ जाएगा, 4 × 3 ये ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 20 प्लस 18। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लीजिए आप। 20 × 4 × 3 डिवाइडेड बाई कितना आ गया? ये 38। इसको और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया? 2। कितना आ गया? ये 9। ठीक है ना, तो कितना आ गया? 120/19, इतने डेज। ठीक है, तो यहां से ये आंसर आ गया। अब एक तो ये है कि हमें सॉल्व कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता है कि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, आप सीधे क्वेश्चंस पढ़ेंगे और वहां से आप उसका ऑप्शन देख के आप आंसर लगा सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से कि यहाँ कहा जा रहा है कि 3 आदमी या
या 4 बॉयज़, ठीक है। 3 मेन और 4 बॉयज़ मिलके किसी काम को 20 डेज में करते हैं, ठीक है ना। अब पूछ क्या रहे हैं कि 6 मेन एंड 8 बॉयज़ मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। अब देखिए सिंपल सा है, इसको हम सॉल्व नहीं करना चाहते। अगर पहला तो है कि सॉल्व करके भी कर सकते हैं, तो अगर हम सॉल्व करके करना चाहें तो चलिए पहले एक बार सॉल्व करके कर लेते हैं। हमने क्या बताया था, पहले आप इसको डिवाइड कर देंगे, मेन को मेन से और फिर बॉयज़ को बॉयज़ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी यहाँ डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इनको ऐड कर देना है अपन को, कितना आ जाएगा ये 4। अब इस 4 को यहाँ लेकर आइए, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाई सम कितना है 4, कितना आ गया ये 5 डेज। बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ रहा है, आएगा कैसे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 डेज आ गया, सीधे आ गया। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग कि अगर हम सॉल्व करने का मन नहीं है, मान लीजिए कि हम आलसी किस्म के हैं हम लोग, ठीक है, तो सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा है अभी, तो आप सबसे पहले जब भी क्वेश्चन पेपर यानी क्वेश्चंस को जब भी पढ़ें तो ये एक बार जरूर देख लें कि क्या ऐसा कुछ बन रहा है सिनेरियो। अभी आप ये देखिए कि ये 3 मेन एंड 4 बॉयज़ की बात कर रहे थे और फिर उसको डबल कर दिया नेक्स्ट, जब कोई आंसर में ना क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो उसमें क्या 6 मेन एंड 8 बॉयज़ कर दिया, यानी क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है। तो हमें पहले से पता है कि अगर कोई काम स्ट्रेंथ अगर डबल कर दी जाएगी, ठीक है, तो काम का जो नंबर ऑफ डेज हैं वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। जैसे ना कि पहले कोई 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते थे, तो आदमी अगर बढ़ा दिए यानी 20 कर दिए जाएंगे तो उसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो हमें ये पता चल गया, लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आप ये देखिए कि यहाँ पे ये 3 आदमी या 4 बॉयज़ थे ना, वो किसी काम को 20 दिन में करते थे, लेकिन अब दोनों मिल गए हैं ना, इसीलिए यहाँ पे प्लस हम लोग यूज़ करते हैं। अगर ये और कह लेता, ठीक है, यहाँ पे और लगा होता, अगर एंड की जगह और होता तो केवल हम 2 का ही यूज़ करते, ठीक है ना, दोनों यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है, यानी ऐड नहीं कर सकते थे वहाँ पे। लेकिन अभी क्या, एंड का मतलब है कि अब दोनों मिल के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो उस केस में पहले वाले यानी मेन का भी लेना पड़ेगा हमें फ्रैक्शन और बॉय का भी फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने दोनों का फ्रैक्शन लेके ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया 5। अब वापस आते हैं फिर से कि बिना सोल्यूशन यानी बिना सॉल्व किए कैसे कर सकते हैं। तो 3 का कितना हो गया 6 यानी डबल हो रहा है, और 4 का 8 हो गया, ये भी डबल हो गया। तो अभी क्या हो गया, जब मेन डबल हो गए और बॉय भी डबल हो गए तो इनके रेशियो में टोटल कितना डबल हुआ, 4 डबल हो गया, ठीक है ना। यानी 2 + 2 कितना हो गया 4, यानी 4 टाइम्स हो गया। तो अगर 4 टाइम्स हमने स्ट्रेंथ बढ़ा दी है ना, नंबर ऑफ मेन या नंबर ऑफ वर्कर की स्ट्रेंथ कितनी 4 गुना बढ़ गई है, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए आप उसको, उसी रेशियो में वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज भी कम हो जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे 4 सीधे डिवाइड कर देंगे हम 20 से, तो ये सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिंपल सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए एक और देख लेते हैं इसी में, ठीक है। सपोज करिए कि 3 मेन या 4 बॉयज़, अगेन ये उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि 3 मेन एंड 8 बॉयज़, या इसको और चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसको कितना 12 बॉयज़ कर देते हैं, ठीक है। ये कितने दिन में करेंगे, तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो 1 टाइम ही है ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे कितना ये चेंज हो गया 3 टाइम्स, ठीक है। अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये 1 टाइम ही रहेगा, ठीक। तो इसको आप फिर ऐड करिए तो कितना आ जाएगा ये 4। अब यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, अगेन 20 डिवाइडेड बाई 1 + 3 यानी 4। यहाँ पे भी आंसर कितना आ जाएगा 5 डेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि बेसिक हमारा जो हमने कहा है वो आपको याद रखना है, उसको प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि वो ना भूलें। अगर ऐसा कोई सिनेरियो मिलता है आपको कि कहीं पे वर्क और नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो एक फ्रैक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं और वो फ्रैक्शन हमें पता है कि इस फ्रैक्शन को हम ऐड करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, तो आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। लेट्स से कि 1 टाइम हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है, ऐसे केसेस में, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 8। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 8। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंबाइंड एफर्ट्स का दिया होगा यहाँ पे क्वेश्चन। पहले प्रीवियस में क्या था कि एक आदमी या एक औरत के बारे में बात हो रही थी, या 4 आदमी 3 औरत के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पे कंबाइंड एफर्ट यानी आदमी और औरत दोनों मिल के किसी काम को कर रहे होंगे और फिर उसी से कंबाइंड एफर्ट्स के नंबर ऑफ डेज भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। लेट्स से कि यहाँ पे 3 मेन हैं एंड 4 बॉयज, ये मिलकर किसी काम को 20 डेज में करते हैं। ठीक है, 2 मेन एंड 8 बॉयज मिलके उसी काम को 25 डेज में करते हैं। देन फाइंड आउट, अब देखिए फाइंड आउट में क्या है, लेट्स से कि यहां 6 मेन एंड 8 बॉयज, ठीक है, मिलके उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक तो ये कि हमें यहां से सिंपल सा दिख रहा है कि 3 से कितने 6 हो गए और यहाँ पे क्या 4 से 8 हो गए। ठीक है, यानी जस्ट डबल हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे आंसर लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर आ जाएगा 10 डेज। ठीक है ना, इसमें इस क्वेश्चन को कहीं कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बट कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी ऊपर आपने कहा कि ऊपर तो हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे थे, 2 इसका और 2 इसका, यही तो करते थे, और 4 से डिवाइड कर देते थे। लेकिन हमने वहाँ आपको ये बताया था कि जो क्वेश्चन में गिवन था वो और गिवन था, मतलब क्या था, वहाँ पे जो काम नंबर ऑफ डेज दिए जा रहे थे वो 2 में से किसी एक का था। ठीक है, बट यहाँ दोनों के कंबाइंड एफर्ट्स का जो टोटल डेज है वो कितना है, 20 डेज है। तो इसलिए हम दोनों के कंबाइंड एफर्ट्स को ही काउंट करेंगे, यानी दोनों का कंबाइंड एफर्ट कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ डेज भी 2 टाइम्स क्या होंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए 10 डेज आएगा। अब इसको देखिए, कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो ये तो हुआ कि अगर कोई एक पैटर्न बन रहा है तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने का क्या तरीका है। आप सिंपल सा क्वेश्चंस जैसे ही आप पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो हम लोग सीधे उसकी इफिशियंसी ही लिखेंगे। ठीक है ना, अगर सॉल्व करना है हमको तो हम इफिशियंसी से ही शुरू करेंगे। क्वेश्चन में जो भी गिवन है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ये, नंबर ऑफ वो, लेकिन हमें उस जब भी क्वेश्चन रीड कर रहे होंगे हमें इमीडिएट क्या कर लेना है, उसकी इफिशियंसी को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, देखिए कॉन्सेप्ट में आप यहाँ पे मेन लिखिए, जितने भी एंटिटीज हैं वहाँ पे, ठीक है, उनको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन में क्या कहा गया है कि 3 मेन एंड 4 बॉयज 20 डेज में करते हैं, तो इनको क्या करिए, फटाफट मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे। कितना आ जाएगा ये, 3 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 60, और बॉयज़ के लिए कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया, एंड सेकंड लाइन क्या है इसकी कि 2 मेन एंड 8 बॉयज़ 25 डेज, तो इनके भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 इंटू 2 कितना हो गया ये, 50, और 8 मल्टीप्लाइज बाई 25 कितना हो गया ये, 200। ठीक है, आप फट से क्या करिए, इसको माइनस कर दीजिए आपस में। ठीक है, अब इसमें आपको साइन देखने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, इससे इसको माइनस करिए, 10 आ जाएगा। ठीक है, 80 को 200 से माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 120। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 मैन इज इक्वल्स टू 120 वुमेन बॉयज़। ठीक है, कितना, 120 बॉयज़। तो यहाँ से पता चल गया ना, एक मैन कितने बॉयज़ के बराबर है, 12 बॉयज़ के बराबर है। अब हमें यहाँ से तो ये पता चल गया कि एक आदमी कितने लड़कों के बराबर है। ठीक है, अब फट से क्या करना है कि सबसे पहले अब हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करना है, एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, वो क्या है कि M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 D2। अब ये M1 D1 M2 D2 पहले हम लोग इस प्रीवियस कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, क्या है ये। ठीक है, M क्या है, मेंबर्स, एंड वो मेंबर्स मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं। फिर सेकंड मेंबर्स, मान लो कि मेंबर्स चेंज कर दिए गए तो वो उसी काम को कितने दिन में करेंगे, वो है D2 यहाँ पे। ठीक है, तो M1 D1 हमें कहाँ से पता चल जाएगा, ये फर्स्ट वाले से। ठीक है, और ये सेकंड वाला, यानी ये यहाँ पे, ये इसे थर्ड बोल दीजिए अगर आप यहाँ पे,
तो यहाँ से इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ, हमें मेंबर्स तो पता है, नंबर ऑफ डेज नहीं पता यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। तो नंबर, अब फर्स्ट वाले में मेंबर्स कितने हैं 3m प्लस, एंड का मतलब हो गया प्लस, ठीक है। तो 3m प्लस 4 बॉयज। अब 3m क्या है, एक आदमी 12 बॉय के बराबर है, तो 3 आदमी 36 बॉयज के बराबर हो जाएगा। तो 36 प्लस 4 कितना हो गया, ये 40, ठीक है। इनटू नंबर ऑफ डेज कितने हैं इनके लिए 20, ये 20 डेज में करते हैं। अब सेकेंड वाले केस में मेंबर कितने हैं, मतलब इस वाले जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें मेंबर्स कितने हैं 6 प्लस 8, तो 6 क्या है, अब यहाँ से 6 का निकाल लीजिए, एक मेन बराबर है 12 बॉयज के, तो 6 किसमें बराबर हो जाएंगे, बोलिए 72, और 8 और ऐड कर दीजिए उसमें, तो कितना हो गया ये 80, ठीक है ना। 80 मेंबर्स होंगे, और ये D2 हमें पता करना है, यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये आ गया 10। तो नंबर ऑफ डेज कितने आ गए यहाँ से 10 डेज, ठीक है। यही देखिए आंसर यहाँ से आ गया था, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट यूज कर लिया था उससे आ गया था। बट वो कॉन्सेप्ट, ये डायरेक्ट वाला तभी हम लोग यूज कर पाएंगे जब फ्रैक्शंस हमें मतलब क्लियर हो बिल्कुल, ठीक है। जैसे 2 गुना बढ़ रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है, 6 गुना बढ़ रहा है, तो उसी रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे इमीडिएटली, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो रेशियो हमें नहीं दिख रहा है या नहीं दिया हुआ है तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, और इसे 2 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले पार्ट्स में इसे इमीडिएटली हम लोग इस तरीके से नोट डाउन कर लेंगे, और सेकेंड पार्ट में हम लोग ये फॉर्मूला लगा के वहां से आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। कॉन्सेप्ट एकदम, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। फटाफट आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है कि 3 men और 4 women कैन डू अ वर्क इन 45 डेज, फाइंड इन हाउ मेनी डेज 5 men एंड 5 women विल फिनिश द सेम वर्क। अब देखिए क्वेश्चन में हमें इस पे ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, और, ठीक है, और यहाँ पे एंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये सेम एंटिटी सेम यूनिट होंगी और ये 2 यूनिट मिलके काम करेंगी, ठीक है। तो फटाफट हमें क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट कैसे बना था, मैन एंड वेमेन लिख लेना है, मैन के नीचे मैन, ठीक है। तो कितना है 3, कितना है 3 एंड ये क्या है 4 है यहाँ पे, और उसके बाद पूछा किसके लिए जा रहा है 5, और 5 के लिए पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ डेज कितने गिवन है 45, ठीक है। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज यानी इनके लिए, ये तो इसके लिए गिवन है कि 3 आदमी और 4 औरतें मिलके 45 दिन में करते हैं, या, ठीक है। तो 5 आदमी और 5 औरत मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि 45 तो हमने एज इट इज लिख लिया, डिवाइडेड बाई हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है 3, इसको इससे डिवाइड करना है 4, इनको क्या करना है आपस में ऐड कर देना, जो भी ऐड होके आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है 5/3 प्लस 5/4, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, ये इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कितना 45, यहाँ से 3 × 4 डिवाइडेड बाई 20 एंड 35, ठीक है ना। तो 20 एंड 15 कितना हो गया, ये 35। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं, 9 एंड 7, ठीक है। आंसर कितना आ गया 108 डिवाइडेड बाई 7, इतने डेज आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आंसर आ गया, ठीक है। अब बिल्कुल बेसिक सा है, इसमें कोई बहुत वैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 5 men, और चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 5 men और 7 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, फाइंड इन हाउ मेनी डेज 10 men एंड 14 women विल फिनिश द सेम वर्क। मतलब सिंपल है कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैन एंड वेमेन ने डाउन कर लिया, 5 और 7, इनका क्या दिया कि 20 डेज में कर लेते हैं ये लोग काम, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे 10 आदमी और, ठीक है ना, एंड नहीं ना, और मतलब एंड, ठीक है, कितना 14 वेमेन कर दिए जाएं,
तो ये काम कितने दिनों में होगा। अब सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है कि ये 2 टाइम्स हो रहा है और यहाँ भी 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। कितना 2, और इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 2, और दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा ये 4। तो सिंपल यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे 20 डिवाइडेड बाई 4, 5 आ गया। 10 सेकंड के अंदर ये आंसर मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को। फटाफट आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए। अगर वो फ्रैक्शन में आ जा क्लियर है तो आप सीधे वैल्यूज पुट कर दीजिए ऐड करके, और नहीं भी क्लियर तो भी विद इन अ सेकेंड आप इसका आंसर फाइंड आउट कर ले जाएंगे। बहुत तेज हो गए ना तुम, एकदम थांबा नहीं रुक रहा तुम लोग हैं, थांबा थांबा। चलो आज देखते हैं कितना थांबा है। अब इसमें नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि 5 men and 7 women can do a work in 20 days, ठीक है। मैन लिख लिया हमने, वेमेन लिख लिया, कितना 5 और 7, ये मिलके कितने दिन में करते हैं 20 डेज में। पूछा क्या जा रहा है कि 10 men, ठीक है, एंड आ गया यहाँ पे 21 women, ये मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे कितना 2 टाइम्स और ये यहाँ पे कितना 3 टाइम्स, ऐड कर दिया 5 आ गया, 20 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आ गया 4 डेज। ओहो 5 सेकेंड, वाह क्या बात है, कैसे भैया मतलब छा रहे हो तुम लोग इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये कितना छा रहे हैं आप लोग हैं। आइए इसमें क्या कह रहे हैं कि भैया 10 आदमी हैं और 16 औरतें हैं, कैन डू अ वर्क इन 5 डेज, बहुत अच्छी बात है। फिर ये क्या कर, अब देखिए यहाँ पे क्या है एंड आ गया, ठीक है, मतलब कंबाइंड एफर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट भी बात कर रहे हैं कि 12 men and 25 women can do the same work in 4 days, ठीक है, यहाँ भी एंड आ गया। तो देन फाइंड हाउ मेनी डेज 4 women and 24 men and 20 women will finish the same work, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में कंबाइंड एफर्ट की ही बात हो रही है, ठीक है। तो कंबाइंड एफर्ट्स के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था कि हमें मैन लिख लेना है, वेमेन लिख लेना है। अब हम सीधे क्या करेंगे कि हम उस पहले तो पता कर लें, देखो क्या कोई फ्रैक्शन बन रहा है क्या। जैसे 10 और 16 था तो यहाँ पे क्या ऐसा कुछ बन रहा है, 4 20 नहीं बन रहा है, 5 and 12 and 25 दिया हुआ है, यहाँ भी कुछ क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। तो हम आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि इमीडिएट हमें नंबर ऑफ डेज, ये जो नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं इससे किनको मल्टीप्लाई कर देना है, मेन एंड वेमेन को, ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 5 डेज को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है कि 12 men and 25 women 4 डेज में करती हैं, तो इनको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 48 एंड 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 100, ठीक है। अब हमें क्या करना है, माइनस कर देना है यहाँ से, यहाँ पे आएगा 2 men इक्वलेंट टू 20 women, तो 1 man इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 women आ जाएगा। तो ये एक तो पार्ट हो गया फट से हमारा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें ये पता करना है कौन से फॉर्मूला यूज करके, M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 D2, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से हमें फाइंड आउट कर लेंगे क्या, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। और पता कितना करना हमें वो नंबर ऑफ डेज बताइए। यहाँ पे देखिए पहले तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, ये वाला कितना 10 men and 16 women, ठीक है ना। तो एक आदमी कितने औरतों के बराबर है 10, तो 10 आदमी कितने औरतों के बराबर होगा बताइए 100 women, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 प्लस 16 इंटू नंबर ऑफ डेज, इनको कितने डेज लगते थे 5 डेज, इज इक्वलेंट टू किसके हो जाएगा, पता क्या करना है 4 men, ठीक है ना। तो एक मैन 10 के बराबर, तो 4 men कितने के बराबर हो जाएगा 40 प्लस 20 वुमेन्स पहले से गिवन है तो 20 लिख लिया,
ठीक है, इनटू नंबर ऑफ डेज, ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा 116 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 60 D2, ठीक है ना। तो यहाँ से D2 आ जाएगा 116 डिवाइडेड बाई 12, इतने डेज, ठीक है। यहाँ से ये D2 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, मस्त कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं कि 10 men and 16 women can do in 5 days, 12 men and 25 women can do the work in 4 days. Find in how many days 20 men and 32 women will finish the same work. अब आप ये देखिए कि यहाँ 20 men है और यहाँ 10 men है, इसका मतलब क्या हो गया, डबल हो रहे हैं। 16 women है एंड 32 women हो रहे हैं, यानी यहाँ भी डबल हो रहे हैं। तो क्या एक सीक्वेंस मिल गया हमें, ठीक है, कि 10 से 20 और 16 से 32, तो क्या हो रहा है, जस्ट डबल हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इससे पहले जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे और नेक्स्ट वाले में एंड होता था, तब तो हम क्या करते थे कि दोनों का कंबाइंड लेते थे, ठीक है ना, इसका भी पार्ट और इसका भी पार्ट ऐड कर देते थे। बट अभी यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग नंबर ऑफ डेज गिवन है ये 20, ठीक है, सॉरी ये जो कितना दिया है इसमें 5, ये नंबर, ये जो 5 डेज दिए हुए हैं ये इसके डेज, ठीक है। ये क्या गिवन है, ये और के फॉर्म में नहीं है, एंड के फॉर्म में गिवन है। इसका मतलब क्या है कि ये इन दोनों के कंबाइंड एफर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों के कंबाइंड एफर्ट से वो काम 5 दिन में पूरा होता है। तो अभी यहाँ भी ये कंबाइंड एफर्ट लेंगे, तो कंबाइंड एफर्ट्स का मतलब क्या कि दोनों का जो कंबाइंड रेशियो जो चेंज हो रहा है वो कितने से चेंज हो रहा है, 2 से, ठीक है ना। कितने से चेंज हो रहा है वो 2 से, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तब ये 20 एंड 32 आ रहा है। तो नंबर ऑफ डेज भी 2 से कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इतने नंबर ऑफ डेज आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या गिवन है, 2 men और 4 women और 6 boys, ठीक है। तो ये और के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट क्या है इसमें 3 लोग लिए गए ना, men, women एंड boys, तीनों एंटिटी ली गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लिख लेते हैं men, women एंड boys, ठीक है ना। 2 men 4 women और के फॉर्म में है ये, और वाला ही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। मिलके कितने दिन में करते हैं, 44 डेज में करते हैं। तो पूछ क्या रहे हैं, 1 मैन और 1 वेमेन एंड 1 बॉयज, ये मिलके इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो फट से वही कॉन्सेप्ट, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। इन्हें सबको क्या करना है, हम लोग ऐड कर देना है, और ऐड करके 44 डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 44, अब जब इसको हम लोग करेंगे कितना, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लीजिए, जाएगा 44, ठीक है ना। ऊपर कितना आ जाएगा, 2 × 4 × 6, और नीचे कितना आ जाएगा, 8 प्लस 12 प्लस 24, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा ये 20, और ये 20 कितना हो जाएगा, ये 44 से 44 कैंसिल ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 48। तो ये 48 डेज लगेंगे उस काम को करने में, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आज डिस्कस किया, और इस टॉपिक से लगभग सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं है, हालांकि आप देखेंगे तो लगभग ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज था, बाकी जो प्रीवियस हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए मोर और लेस वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जिस स्टूडेंट्स को भी थोड़ी भी सी प्रॉब्लम होगी इस टॉपिक से रिलेटेड, वो मेरे प्रीवियस वीडियोस आप जाके देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। किसी तरह का कोई डाउट है,
कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या आपको सॉल्व करने के बाद भी समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे डाल दीजिएगा, उसका भी रिप्लाई भी मैं कर दूंगा आपको। और आई होप कि हम और आप मिलके इस सेशंस को और अच्छा बनाएंगे। आपको वीडियो से रिगार्डिंग या टॉपिक से रिगार्डिंग कोई कमेंट्स हों, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ उसे मुझसे ज़रूर शेयर करिए, ताकि उसमें मेरे से जितना भी हो सकेगा जो अच्छे से अच्छा आपको उसका सलूशन मैं प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपका जो एम है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना, उस एम में आप जल्दी से जल्दी सफलता पाएँ। इसी शुभकामना के साथ थैंक यू टू ऑल।